तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारी अपडेट्स आते रहते हैं तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। तो काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है। चैप्टर 3 की भी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है प्रदीप शाह से। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश वाला पढ़ता रहूँगा और उसको हिंदी में समझाता भी रहूँगा। तो आप बिल्कुल एकाग्र मन करके बिल्कुल एक बार समझ के कॉन्सेंट्रेशन होके यहाँ पे बैठें और लगातार अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रदीप शाह के बारे में आता है कि फतेह शाह को सक्सीड किया। फतेह शाह के बाद जो राजा आए वो उपेंद्र शाह आए जिन्होंने करीब 1 साल तक रूल किया। और उपेंद्र शाह के बाद प्रदीप शाह राजा आए जिन्होंने 1716 में वो राजगद्दी पर बैठे, गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठे। रतूड़ी इज ऑफ द व्यू दैट प्रदीप शाह रूल्ड फॉर 30 ईयर्स। तो रतूड़ी जी का कहना ये है कि प्रदीप शाह जी ने 30 सालों तक राज किया और जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई उस टाइम उनकी उम्र 63 साल की थी। डबराल हैज़ स्टेटेड दैट प्रदीप शाह वॉज ओनली 5 years old एट द टाइम ऑफ एक्सेशन एंड द क्वीन मदर वॉज हिज गार्जियन। लेकिन जो डबराल है उनका कहना यह है कि प्रदीप शाह उस समय मात्र 5 साल के थे जिस टाइम पर वो राजगद्दी पर आए। और जो राजमाता थी, क्वीन मदर थी, उन्होंने उनको एज अ गार्जियन के रूप में पाला। The period of Pradeep Shah is notable from the viewpoint that congenial relationship was established between Kumaon and Garhwal during his reign। तो प्रदीप शाह का काल इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाता है कि उनके शासनकाल में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच एक सौहार्दपूर्ण जो संबंध थे वो स्थापित हुए थे। बेटन हैज़ स्टेटेड दैट इन द ईयर्स 1744 से लेके 1748 तक द रोहिलाज इन्वेडेड कुमाऊं ट्वाइस अंडर देयर लीडर्स नजीब खान एंड पिंडा खान। तो बेटन ने ये कहा है कि 1744 से लेकर 48 तक यानी कि इन 4-5 सालों के अंदर रोहिलाओं ने अपने नेताओं, जो उनके नेता थे नजीब खान और पिंडा खान, इनके नेतृत्व में 2 बार कुमाऊं पर इन्होंने आक्रमण किया था। When Pradeep Shah got information about the attack, he sent his forces to help the कुमाऊनी किंग कल्याण चंद। तो जब प्रदीप शाह को इस हमले की जानकारी मिली तो उन्होंने कुमाऊनी राजा जो उस टाइम पे कल्याण चंद थे उनकी मदद के लिए अपनी सेना भी भेजी थी। द जॉइंट फोर्सेज ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं गेव अ स्टिफ रेजिस्टेंस टू द रोहिलास बट दे कुड नॉट चेक द इन्वेजन इफेक्टिवली एंड दे हैड टू कम टू अ पीस सेटलमेंट विद देम। तो अब गढ़वाल और कुमाऊं की जो संयुक्त सेना थी उन्होंने रोहिलाओं का बहुत ही कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन आक्रमण को वो प्रभावी ढंग से रोक नहीं पा रहे थे और इसके वजह से अंत में आकर उनको एक शांति समझौता करना पड़ा रोहिलाओं के साथ। तो रोहिला डिमांडेड 3 लाख रुपीज इन कैश फ्रॉम द रूलर ऑफ कुमाऊं और रोहिलाओं ने कुमाऊं के शासक से 3 लाख रुपए नगद की मांग की थी। दिस अमाउंट वॉज एडवांस्ड बाय प्रदीप शाह टू कल्याण चंद एज अ लोन। अब देखिए ये जो राशि थी ये प्रदीप शाह द्वारा कल्याण चंद को ऋण के रूप में दी गई। द सिचुएशन वॉज सेव्ड एंड रोहिला रिटर्न टू देयर कंट्री। अब यानी कि उस तरह से उस समय अगर हम देखें इस स्थिति को बचाया गया और रोहिला जो थे वो अपने एरिया में लौट गए। यहाँ पे देश का मतलब है कि वो अपने एरिया जो था उनका उसमें लौट गए। नजीब खान इन्वेडेड गढ़वाल लेटर इन 1757। जिस टाइम पे 1757 में जिस टाइम पे अगर हम देखें बिहार और बंगाल के क्षेत्र में बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था उसी समय पे नजीब खान गढ़वाल को भी इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी घुसने की कोशिश कर रहा था। द गढ़वालीज वर डिफीटेड एंड नजीब खान इस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी इन द दून। अब देखिए क्या होता है कि गढ़वालियों की यहाँ पे हार होती है और नजीब खान ने दून में अपना अधिकार स्थापित किया। बट ऑन 31 अक्टूबर 1770 द दून रीजन वॉज रिट्रीव्ड बाय द गढ़वाली फोर्सेज। लेकिन 31 अक्टूबर 1770 को देहरादून का जो क्षेत्र था उसको गढ़वाली सेना ने पुनः प्राप्त कर लिया। फिर प्रदीप शाह रेन हेराल्डेड अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन गढ़वाल। माना जाता है कि प्रदीप शाह का जो शासनकाल था उस समय गढ़वाल बहुत ज़्यादा समृद्धि के दौर में पहुंच चुका था।
इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं ललित शाह या ललिपत शाह, जो भी आप इनको कहना चाहें। तो प्रदीप शाह को सक्सीड किया ललित शाह ने, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ गढ़वाल ऑन 29 मंगसिर। देखिए मंगसिर जो है नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसको मंगसिर का महीना कहते हैं। तो संवत 1829, तो 29 संवत में अगर हम शक संवत और विक्रम संवत को माने तो 1829 संवत यानी कि दिसंबर 1772 की बात कर रहे हैं ये, कि दिसंबर का महीना जो है 1772 एडी का, उस महीने में प्रदीप शाह को सक्सीड किया ललित शाह ने, यानी कि प्रदीप शाह के जो उत्तराधिकारी आए वो ललित शाह के रूप में आए। देर आर 2 कॉइन्स ऑफ ललित शाह इन द स्टेट म्यूजियम लखनऊ। तो लखनऊ का जो स्टेट म्यूजियम है उसमें ललित शाह के द्वारा जारी किए गए 2 सिक्के भी वहाँ पर मौजूद हैं। W.H. Valentine has also displayed these coins in his book The Copper Coins of India and has stated that ललित शाह रूल्ड फ्रॉम 1828 to 1837, यानी कि 1771 से लेके 1780 तक। तो जो वैलेंटाइन थे उन्होंने अपने इन सिक्कों को, उनकी जो किताब थी द कॉपर कॉइन्स ऑफ इंडिया, उसमें भी उसको छापा और प्रदर्शित किया, और ये भी कहा कि ललित शाह ने 1771 से लेकर 1780 तक करीब करीब 9 साल तक उन्होंने इसमें राज किया। बट एज इज एविडेंस्ड फ्रॉम द डेथ ऑफ प्रदीप शाह, ललित शाह केम टू द थ्रोन इन 1772। तो प्रदीप शाह की डेथ के बाद ललित शाह जो हैं वो 1772 में कहाँ पे आ गए, राजगद्दी पर आ गए। ड्यूरिंग हिज रेन द सिक्स ravaged Dehradun in 1775 and 1778, but as he was embroiled in a battle against Kumaon during that period, he could not counter the Sikh marauders during the second attack. तो अब उनके शासनकाल के दौरान सिखों ने अटैक किया, देहरादून को तबाह कर दिया, लेकिन जब उस अवधि के दौरान, अब क्या हो रहा था कि उस अवधि के दौरान वो खुद अपने आप को कुमाऊं के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने उलझा रखा था, तो उसका मुकाबला नहीं कर सके, और दूसरे हमले के दौरान सिख जो थे उन्होंने क्या करा, जब सेकेंड अटैक हो रहा था तो उस सेकेंड अटैक के दौरान वो उनका सामना नहीं कर सके। फिर नेक्स्ट आता है जयकृत शाह। तो ललित शाह डाइड इमीडिएटली आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर कुमाऊं। उस टाइम पे जब वो लड़ाई कर रहे थे ललित शाह, तो कुमाऊं के ऊपर उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ललित शाह डाइड इमीडिएटली आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर कुमाऊं। आफ्टर इंस्टॉलिंग सन प्रद्युमन शाह, he was on his way back when he died of malaria at Dulri against 17 in August 1780। तो उन्होंने अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बिठाया, और जब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी मलेरिया की वजह से अगस्त 1780 में उनकी मृत्यु हो जाती है। देर आफ्टर ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज एल्डेस्ट सन। उनके बाद जो ललित शाह थे, ललित शाह के बाद उनके जो सबसे बड़े बेटे थे जयकृत शाह, द स्टेप ब्रदर ऑफ प्रद्युमन शाह, उन्होंने जो है उसको संभाला। द 2 ब्रदर्स, जो 2 भाई थे, जयकृत शाह ये गढ़वाल के रूलर थे, और प्रद्युमन शाह जिनको प्रद्युम्न चंद भी कहते हैं, इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, वर नॉट ऑन गुड टर्म्स। ऐसा कहा जाता है कि जयकृत शाह कंस्पायर्ड विद मोहन सिंह हु वॉज इन एग्जाइल टू आउस्ट प्रद्युम्न शाह ऑफ कुमाऊं। तो अब ये माना जाता है कि जो जयकृत शाह थे उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची, यानी कि एक षड्यंत्र रचा मोहन सिंह के साथ। जो मोहन सिंह वो व्यक्ति थे जिनको वहाँ से देश निकाला दिया जा चुका था, वो एग्जाइल में रह रहे थे, कि उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र रचा कि प्रद्युमन शाह जो कुमाऊं में बैठे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। मौलाराम जो कि एक कंटेम्प्रेरी पोएट थे, उस समकालीन एक कवि थे उस टाइम पे, एक पेंटर भी थे, उन्होंने ये मेंशन किया है कि प्रद्युमन शाह लूटेड देवलगढ़ फर्स्ट एंड देन लॉन्च्ड एन अटैक ऑन श्रीनगर द कैपिटल। तो समकालीन कवि और चित्रकार जो थे मौलाराम, उन्होंने ये उल्लेख किया है कि प्रद्युम्न शाह ने पहले देवलगढ़ को लूटा और फिर राजधानी श्रीनगर पर उन्होंने हमला कर दिया। बट ही हैज़ नॉट मैंशन द डेट्स ऑफ द इन्वेजन। लेकिन उन्होंने, मौलाराम ने, जो आक्रमण था उसकी तारीखों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया है। ड्यूरिंग हिज रेन स्क्वेबल्स इरप्टेड इन अ वायरुलेंट फॉर्म विद इन द किंगडम। तो उनके शासनकाल के दौरान राज्य के भीतर एक उग्र रूप में फूट पड़ चुकी थी। अमंग द ऑफिशियल्स देयर वर 2 फैक्शंस। जो वहाँ पे अधिकारी थे, अधिकारियों के बीच में 2 गुट बन चुके थे। एक कंडूरी कम्युनिटी जो है उसको लेड कर रहे थे, और दूसरे जो ढोभाल थे वो लेड कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 समुदायों के बीच में, खंडूरी समुदाय और डोभाल समुदाय, तो 2 समुदाय बन चुके थे। उन दोनों समुदाय के बीच में अधिकारी जो थे वो आपस में बढ़ चुके थे। कृपाराम डोभाल जो कि अपने आप में एक पावरफुल मिनिस्टर थे, वॉज द रूट कॉज ऑफ दिस डिसेंशन।
तो कृपाराम डोभाल थे वो ही अपने आप में एक शक्तिशाली मंत्री ऐसे थे जो इस मतभेद का मूल कारण थे। तो ही हैड वर्चुअली कैप्चर्ड पावर एंड हुएवर रेजिस्टेड हिम वाज हैंग्ड टू डेथ। तो उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और जो भी उनका विरोध करता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था, उसको फांसी की सजा दे दी जाती थी। ग्रेजुअली अपोजिशन स्टार्टेड बिल्डिंग अगेंस्ट हिम एंड मेंबर्स ऑफ द नेगी क्लैन रिवोल्टेड ओपनली। तब क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके खिलाफ विरोध बढ़ना शुरू हो गया और नेगी कबीले के सदस्यों ने खुलेआम विद्रोह कर दिया। दे इन्वाइटेड घमंड सिंह मियाँ जो गवर्नर थे देहरादून के टू श्रीनगर हु किल्ड कृपाराम इन द कोर्ट एंड अरेस्टेड द मेंबर्स ऑफ हिज क्लीक। तो उन्होंने देहरादून के राज्यपाल थे घमंड सिंह मियाँ, उनको श्रीनगर आमंत्रित किया जिन्होंने दरबार में ही कृपाराम की हत्या कर दी और उनके गुट के जो सदस्य थे उनको गिरफ्तार कर लिया। आफ्टर एलिमिनेटिंग घमंड सिंह, जयकृत शाह टुक द रेन ऑफ द किंगडम इन हिज हैंड। अब फिर उसके बाद घमंड सिंह को ख़त्म करने के बाद जयकृत शाह ने क्या किया, राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। बट अगेन ही हैड टू फेस फ्रेश ट्रबल्स एंड दिस टाइम ही वॉज बिट्रेड बाय हिज ओन मैन धनीराम। तो अब क्या हुआ, अब फिर से जो जयकृत शाह थे उसको नई मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इस बार उनके खुद के ही एक आदमी थे धनीराम, उन्होंने उनको धोखा दे दिया। जयकृत शाह वॉज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस सेटबैक एंड इन sheer desperation he went to the temple of रघुनाथ जी at देवप्रयाग टू एंड his life। तो अब इस झटके से जयकृत शाह बेहद निराश हुए और इस हताशा के दौरान ही वो देवप्रयाग में जो रघुनाथ जी का मंदिर है वो वहाँ पे गए और अपना जीवन समाप्त करने की वहाँ पर जाके उन्होंने सोचा। द किंग हु वॉज ऑलवेज अ फेलियर इन लाइफ वॉज सक्सेसफुल इन द एंड। ऑन द 4th डे ही डाइड इन द प्रीमाइसेस ऑफ द टेम्पल। अब देखिए राइटर कितने सुंदर अक्षरों में लिख रहे हैं, हालांकि बहुत ही ट्रेजिक एक घटना है लेकिन शब्द कितने सुंदर हैं यहाँ पे आपको समझना होगा। वहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा राजा, जयकृत शाह के लिए कहा जा रहा है, एक ऐसा राजा जो अपनी ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर फेल हुआ है, अंत में आकर वो सक्सेसफुल हो गया। क्यों सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि उसने चाहा था कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ रघुनाथ जी मंदिर, और आखिर में जो चौथे दिन है उसका प्रयास सक्सेसफुल होता है और वो अपने प्राण त्याग कर इस संसार की लीला को छोड़कर चला जाता है। His 4 queens also perished with him in the fire and before dying threw a curse on प्रद्युम्न शाह and the unfaithful ministers। तो उनकी 4 रानियां भी उनके साथ चिता में जलकर मर गई और मरने से पहले प्रद्युम्न शाह और उनके जो विश्वासघाती मंत्री थे उन सभी को एक श्राप दे दिया उन्होंने। तो प्रद्युम्न शाह के बारे में अगर हम पढ़ें तो जयकृत शाह के मरणोपरांत, उनके डिमाइस के बाद, प्रद्युम्न शाह लेफ्ट कुमाऊं एंड टुक ओवर द रेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन गढ़वाल। तो जब जयकृत शाह की मृत्यु होती है तो जयकृत शाह की मृत्यु होने के बाद प्रद्युम्न शाह कुमाऊं को छोड़कर गढ़वाल में आते हैं और गढ़वाल की जो सरकार है उसकी कमान संभालते हैं। ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज रूलर इन 1785। तो 1785 में प्रद्युम्न शाह खुद को गढ़वाल का रूलर बनाते हैं। B.D. Pandey has mentioned that since that year हर्षदेव जोशी मैनेज्ड द अफेयर्स ऑफ कुमाऊं ऑन बिहाफ ऑफ प्रद्युम्न शाह। तो उस तारीख से, जिस तारीख से प्रद्युम्न शाह गढ़वाल में आते हैं, तभी से हर्षदेव जोशी जो थे वो उनके बिहाफ पर कुमाऊं का जितना भी राजकाज था उसको संभालने का काम हर्षदेव जोशी जो हैं वो कर रहे थे। Whereas Walton maintains that Pradyumna Shah transferred the throne of Kumaon to his brother Prakram Shah, but Prakram was feeble and unpopular, and Mohan Singh Rotela made good his entry into Kumaon in 1786। अब देखिए यहाँ पे जो B.D. पांडे राइटर है उनका कहना ये है कि हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं को संभाला, लेकिन वॉल्टन एक जो दूसरे राइटर है उनका कहना ये है कि प्रद्युम्न शाह ने जो कुमाऊं की राजगद्दी थी वो अपने भाई पराक्रम शाह को हस्तांतरित कर दी। और लेकिन जो पराक्रम था उसका वो एक कमज़ोर व्यक्ति था और इतना लोकप्रिय नहीं था, है ना। तो अगर वो लोकप्रिय नहीं था तो ये कहा जा रहा है कि मोहन सिंह रोतेला भी धीरे धीरे कुमाऊं के अंदर 1786 में एंट्री कर चुके थे। तो अब अलग अलग राइटर्स का अलग अलग कहना है। बात यह है कि इसको आप इस तरह से समझें कि अगर जब यहाँ पे प्रद्युम्न शाह इधर आ गए, गढ़वाल में आ गए, तो किसी और ने वहाँ के रूल करा है कुमाऊं में आने के बाद। इतना आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग राइटर्स क्या करें, इसको भी थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है ऑफ द टू पोस्टुलेशंस बी.डी. पांडे का स्टेटमेंट ज़्यादा वैलिड रहता है, क्योंकि उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी समकालीन एक जो कवि थे, ऑथर थे मोलाराम, उन्होंने भी मेंशन किया है कि पराक्रम शाह एवर रूल्ड कुमाऊँ। तो मोलाराम जो एक प्रोटोगोनिस्ट थे गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के, यानी कि मोलाराम जो थे वो गढ़वाल की जो पेंटिंग स्कूल थे उसके नायक माने गए हैं, वॉज प्रद्युम्न शाह कंटेम्प्रेरी एंड इन द सेम पीरियड ही रोट टू बुक्स। उस टाइम पे प्रद्युम्न शाह के वो समकालीन थे और उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक तो गढ़ राज्य वंश काव्य, जो कि एक टेटर्ड कंडीशन में है, यानी कि अब आज के टाइम पे बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के पास। और दूसरी उन्होंने जो लिखी थी वो लिखी थी गणिका नाटक या गढ़ गीता संग्राम 1880 में। जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है इसकी, ये जो डायनेस्टिक कलेक्शन है ठाकुर शूरवीर सिंह जी का, वहाँ पर ये रखी हुई है। मोहन सिंह विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लाल सिंह एंड पराक्रम शाह सून स्टेज्ड अ कम बैक। तो मोहन सिंह जो है उनके जो ब्रदर थे लाल सिंह और पराक्रम शाह, उसके साथ साथ उन्होंने मोहन सिंह ने वहाँ पे कब्जा करना शुरू किया। उसने कुमाऊँ को इन्वेड किया, हर्षदेव जोशी को हराया। देखिए, तो हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न शाह के बिहाफ पे रूल कर रहे थे, संभाल रहे थे काम किसका, कुमाऊँ रीजन का। तो पाली गांव का एक युद्ध हुआ 1786 में, हर्षदेव जोशी वहाँ पे हारे और पराक्रम शाह, मोहन सिंह, इन सब ने वहाँ पे उनको हरा दिया। बट हिज होल्ड ओवर कुमाऊँ वाज एफिमेरल। तो लेकिन उनके इस क्या हुआ कि कुमाऊँ पर उनकी पकड़ जो थी वो क्या थी, अल्पकालिक थी, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए थी। अभी भी वहाँ पर और चीज़ें घटित होनी थी। 2 years later हर्षदेव जोशी रिटेलिएटेड विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड असेल्ड कुमाऊँ। अब 2 साल के बाद हर्षदेव जोशी वापस आते हैं, एक मजबूत ताकत के साथ वो जवाबी कार्रवाई करते हैं और कुमाऊँ पर हमला करते हैं। ही डिफीटेड एंड अरेस्टेड मोहन सिंह। उन्होंने मोहन सिंह को हराया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया। लेटर ही गॉट हिम मर्डर्ड सो दैट देयर वुड बी नो स्ट्रॉन्ग क्लेमेंट टू द थ्रोन। और बाद में उन्होंने मोहन सिंह की हत्या तक करवा दी ताकि सिंहासन पे कब्जा जताने वाला अब कोई ना बचे। सब्सिक्वेंटली हर्षदेव जोशी रिक्वेस्टेड प्रद्युम्न शाह टू रूल कुमाऊँ। उसके बाद फिर हर्षदेव जोशी ने रिक्वेस्ट की प्रद्युम्न शाह से ही वापस कि आप कुमाऊँ पे भी राज करें, लेकिन बट ऑन विजुअलाइजिंग द डिस्टर्ब्ड कंडीशंस देयर ही डिक्लाइंड द ऑफर। लेकिन प्रद्युम्न शाह ने जब वहाँ की एक बुरी तस्वीर देखी कुमाऊँ के क्षेत्र की, तो उन्होंने वहाँ पे राज करने से मना कर दिया। पराक्रम शाह ऑल्सो डिस्करेज्ड हिम फ्रॉम गोइंग टू कुमाऊँ। पराक्रम शाह ने भी, जो उनके भाई थे प्रद्युम्न शाह, उनको जाने से मना किया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन इंस्टॉलिंग मोहन सिंह सन एज रूल देयर। तो पराक्रम शाह चाहता था कि मोहन सिंह को तो मार दिया गया है, तो मोहन सिंह के जो बेटे हैं उनको इंस्टॉल किया जाए कुमाऊँ के क्षेत्र में रूलर के रूप में। वॉल्टन ने रिमार्क किया है यहाँ पे कि आफ्टर अनसक्सेसफुली ऑफरिंग द वैकेंट थ्रोन टू प्रद्युम्न शाह, हर्षदेव जोशी सेटअप अ रोई फेनेंट इन द पर्सन ऑफ शिव सिंह रौतेला वाइल कीपिंग ऑल पावर इन द हैंड्स ऑफ द जोशीज एंड देयर अडहेरेंट्स। तो उन्होंने टिप्पणी की है कि प्रद्युम्न शाह को असफल रूप से खाली सिंहासन देने के बाद तो हर्षदेव जोशी ने क्या किया, उनके अनुयायियों के हाथ में एक सारी शक्ति रखते हुए शिव सिंह जो रौतेला हैं कि उन्होंने वहाँ पे उनकी स्थापना करी। नेक्स्ट आता है कि बिफोर देयर गवर्नमेंट वाज फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन अल्मोड़ा। तो उनकी सरकार जो एस्टैब्लिश हुई है अल्मोड़ा में, दे वर ड्रिवन आउट बाय लाल सिंह। उनको लाल सिंह के द्वारा हटाया गया जो मोहन सिंह के भाई थे। ही इंस्टॉल्ड महेंद्र सिंह, उनके जो नेफ्यू थे, उनके भतीजे थे, एज महेंद्र चंद ऑन द थ्रोन ऑफ कुमाऊँ। तो महेंद्र सिंह को महेंद्र चंद बनाकर कुमाऊँ के राज सिंहासन पर बिठाया गया। लाल सिंह देन रिप्लेस्ड हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी के बाद लाल सिंह आए एंड टुक हिज प्लेस एज रेजेंट। ही वॉज एडेड बाय पराक्रम शाह। और उनको लाल सिंह को मदद करी किसने, पराक्रम शाह ने। एंड विद मैकिनेशन बैनिस्ड, इम्प्रिजन्ड और एग्जीक्यूटेड द लीडर्स ऑफ द जोशी फैक्शन। और तो उनको मार दिया गया। हर्षदेव जोशी टुक रेफ्यूज इन श्रीनगर। तो हर्षदेव जोशी ने शरण ली श्रीनगर में, जहाँ पे प्रद्युम्न शाह ने उनको एक प्रॉक्सिमिटी दिखाई टू पैदुल स्यूइन। नेक्स्ट आता है गढ़वाल हैज़ बीन इन्वेडेड बाय द गुरखाज इन 1791। देखिए, गढ़वाल को इन्वेड किया गोरखाओं ने 1791 में। हर्षदेव जोशी हैड इन्वाइटेड द गुरखा
टू कुमाऊं। हर्षदेव जोशी ने इनवाइट किया गुरखास को कुमाऊं में आने के लिए, एंड विद हिज हेल्प दे सेट फोर्थ एन एक्सपीडिशन इन 1790 एंड स्पीडीली ऑक्यूपाइड अल्मोड़ा। और जो गुरखास थे उन्होंने अल्मोड़ा को 1790 में अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशंस वर मेड फॉर द इन्वेजन ऑफ गढ़वाल एंड द गुरखास। देखिए 1790 में कुमाऊं आ गया गुरखास के अंडर, और 1791 में जो है वो गढ़वाल आ जाता है। नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशंस वर मेड फॉर द इन्वेजन ऑफ गढ़वाल एंड द गुरखास पेनिट्रेटेड एज फार एज लंगूरगढ़ी। और वहाँ तक लंगूरगढ़ी तक जो गुरखास थे वो पेनिट्रेट करते हुए गढ़वाल के अंदर आ जाते हैं, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस था, एक बहुत ही बड़ा किला था, 10 माइल्स ऑफ द लोकेशन नाउ ऑक्यूपाइड बाय लैंसडाउन। तो लंगूरगढ़ी डिफाइड ऑल देयर अटेम्प्ट्स फॉर ओवर अ ईयर। तो लंगूरगढ़ी ने काफ़ी टाइम तक उनको रोके रखा, 1 साल तक। व्हेन न्यूज़ ऑफ द चाइनीज इन्वेजन ऑफ नेपाल रीच द बेसिजर्स दे वर देन कंपेल्ड टू रेज द सीज टू मीट दिस न्यू डेंजर। तो अब क्या होता है कि लंगूरगढ़ी ने 1 साल से अधिक समय तक अपने सभी प्रयासों को विफल कर दिया, उनके सभी प्रयासों को। जब नेपाल पर चीनी आक्रमण की खबर घेराबंदी करने वालों तक पहुंची, तो वहां पर नए खतरे का सामना करने के लिए उनके घेराबंदी को और मजबूत करना पड़ा। ऑल द गुरखा ट्रूप्स वर विड्रॉन फ्रॉम कुमाऊं एंड गढ़वाल। सभी जो गुरखा ट्रूप्स थे, जब ये पता चला कि नेपाल पर खुद चाइनीज़ का हमला हो रहा है, तब गुरखाओं ने भारत में से और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों पर से अपना कब्जा हटाया। वाइल जो ट्रेटर थे हर्षदेव जोशी, उनको गवर्नर बना दिया गया। कहाँ का? अल्मोड़ा का। गढ़वाली किंग was however so impressed by this show of Gurkha power that he agreed to pay a yearly tribute of रुपीज़ 25,000 and to keep an agent at the court of Kathmandu। अब जो गढ़वाली किंग थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए गुरखा की इस ताकत को देखने से, तो उन्होंने कहा कि हम हर साल 25,000 का जो ट्रिब्यूट है वो नेपाल को देंगे, काठमांडू को देंगे, और काठमांडू के कोर्ट में एक जो एजेंट है उसको भी अपॉइंट कर देंगे। द गुरखाज हैविंग सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विद गढ़वाल इन चाइना रिटर्न टू अल्मोड़ा। अब जो गुरखाज थे उन्होंने अपना जो डिस्प्यूट था, अपने जो विवाद थे गढ़वाल के साथ और चाइना के साथ, इन दोनों के साथ सेटल किए, और अल्मोड़ा में यानी कि कुमाऊं के क्षेत्र में वो वापस आ गए। एंड हर्षदेव जोशी फाउंड हिमसेल्फ आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन टू हिज मास्टर। सो हर्षदेव जोशी को वापस से हटा दिया गया, वो तो हट नहीं थे। He fled to Srinagar court in the hope of inducing the Gadwal Raja to intervene on behalf of Padam Singh, who claimed the throne of Kumaऊं। अब आप देखिए यहाँ पे हर्षदेव जोशी की कैसी हालत हो गई है, वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के। तो अब वापस से वो क्या करते हैं, वो इस उम्मीद में गढ़वाल के राजा के पास आते हैं, श्रीनगर कोर्ट चल के आते हैं कि शायद कि वहाँ पे वो जो है उसमें इंटरवीन करेंगे पदम सिंह के बेसिस पे, उनके बिहाफ पे, हु क्लेम्ड द थ्रोन ऑफ कुमाऊं। तो प्रद्युम्न शाह हाउएवर वाइजली रिफ्यूज टू इंटरफेयर अगेन इन कुमाऊं अफेयर्स। लेकिन अब यहाँ पे समझदारी दिखाते हुए प्रद्युम्न शाह जो गढ़वाल के राजा थे उन्होंने मना कर दिया कि वो कुमाऊं के किसी भी अफेयर में इंटरफेरेंस, दखलंदाजी नहीं करेंगे। पद्म सिंह देयरफॉर रिटर्न टू द प्लेन्स, लेकिन हर्षदेव जोशी वो श्रीनगर में ही रह गए। GRC विलियम्स ने ऑब्जर्व किया है कि एवर सिंस द सीज ऑफ लंगूरगढ़ी, जैसी हुआ गढ़वाल के अंदर 1791-92 में, स्मॉल बैंड्स ऑफ गुरखास पीरियोडिकली प्लंडर्ड द बॉर्डर परगना। तो जो बॉर्डर पे होने वाले जो गांव थे, परगना थे, जो गुरखा थे, वो उनको बार बार वहाँ पे लूटपाट मचाते थे। विच दे वर टॉट टू लुक अपॉन एज देयर लॉफुल प्रे। तो प्रिजनर्स मेड इन दीज एक्सपीडिशंस वर सोल्ड एज स्लेव्स। इस दौरान जिन लोगों को कैदी बना लिया जाता था उनको गुलामों के रूप में बेच दिया जाता था। विलेजेस वर बर्न्ड, गांव जला दिए जाते थे। एंड द कंट्री मेड डेसोलेट, और वहाँ पे जो देश थे, वो जो जगह थी, उसको उजाड़ बना दिया जाता था, बिल्कुल बंजर बना दिया जाता था। द गढ़वालीज ऑन देयर पार्ट मेड ब्लडी रिप्राइजल्स एंड अ बॉर्डर वारफेयर एंस्यूड। तो अभी होना ही था, तो गढ़वाली ने अपनी तरफ से क्या किया, एक खूनी प्रतिशोध लिया और सीमाओं पर एक युद्ध शुरू हो गए। Several fresh attempts were made to capture लंगूरगढ़ी by the गुरखास, but all of them proved unsuccessful। तो बार बार अटेम्प्ट किए हैं गुरखास ने कि लंगूरगढ़ी पे, क्योंकि वो एक बार तो गढ़वाल से छोड़कर चले गए थे जब चाइना ने हमला किया था नेपाल पर,
तो वो चाहते थे कि वापस से लंगूरगढ़ी को अपने कब्जे में ले ले, लेकिन उनके जितने अटेम्प्ट रहे उसके बाद वो सब के सब अनसक्सेसफुल रहे, असफल रहे। फाइनली गुरखास जो थे, उनके जो लीडर थे अमर सिंह थापा और हस्तीदाल चौटरिया और बामशाह मेड अ डिसाइसिव अटेम्प्ट टू कॉन्कर गढ़वाल। उसके बाद उन्होंने बाद में एक और निर्णायक एक प्रयास किया कि गढ़वाल को कब्जे में लेते हैं। फरवरी 1803 में गुरखा ने श्रीनगर के ऊपर सीज किया। गढ़वालीज फॉट गैलेंटली बट वर बैडली आउटनंबर्ड एंड लॉस्ट ग्राउंड। तो गढ़वालीज जो थे उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई तो की, लेकिन वो बहुत कम संख्या में थे और इस वजह से वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। आफ्टर बीइंग डिफीटेड, प्रद्युम्न शाह ने अलकनंदा नदी को क्रॉस किया अपनी आर्मी के साथ और उत्तर काशी की तरफ वो क्या हो गए, अग्रसर हो गए, उत्तर काशी की तरफ वो चले गए। तो गाइज यहाँ पे ही रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे जो गुरखास जो भी कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट आता है, किसी का कोई सोल्यूशन है, किसी को कोई कुछ भी, अगर आपको कुछ बताना है, कुछ भी आपका एक सजेशन है, तो आप यहाँ पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।